धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा सितारगंज से विधायक हैं और मौजूदा समय चुनावी है, तो ऐसे में ओवरऑल अगर पांचों लोकसभा सीट की बात की जाए तो एक जिम्मेदारी सौरभ बहुगुणा को भी मिली है। सर, ओवरऑल पांचों लोकसभा सीटों की अगर बात की जाए, 2 बार से क्लीन स्वीप हो रहा है, तीसरी बार किस तरह की तैयारी? ये देखिए इसमें कोई शक की बात नहीं है कि उत्तराखंड की 5 की पाँचों सीट भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से फिर से जीतने जा रही है। बहुत अच्छा रुझान है क्योंकि हम लोग भी पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं, जनता के बीच में हैं और जो उत्साह और स्पेशली जो राम मंदिर को लेके जो लोगों के अंदर इस वक्त उत्साह दिख रहा है, जो माननीय मोदी जी की नीतियों को लेके, माननीय मोदी जी की छवि को लेके जो लोगों के अंदर विश्वास है कि अगर एक सशक्त भारत हो सकता है, अगर एक सुरक्षित भारत हो सकता है और विश्व गुरु के रूप में भारत आगे बढ़ सकता है, तो वो सिर्फ तभी हो पाएगा जब नेतृत्व माननीय मोदी जी के हाथ में होगा। और मुझे कोई इसमें कहने में शक नहीं है कि जब चुनाव होंगे तो भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में 5 की पाँचों सीटें पूर्ण बहुमत के साथ जीतेगी। क्या लगता है कि पांचों लोकसभा क्षेत्रों में लगातार जनता के बीच रहते हैं, कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो शॉर्ट आउट नहीं हो पाए हों या नए मुद्दे लेकर आपको जाना पड़ रहा हो जनता के बीच? नहीं देखिए, हम तो माननीय मोदी जी के पिछले 9 साल में किए हुए कार्यों को लेके, विकास कार्यों को लेके, देश में कैसे आंतरिक सुरक्षा बढ़ी है, देश में कैसे विश्व में भारत का मान बढ़ा है, कैसे जो अंत्योदय की भावना पे भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, जो हमारा मूल मंत्र अंत्योदय है कि जो पंक्ति में आखिरी खड़ा हुआ व्यक्ति है उस तक केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं पहुँचे, उस पर पिछले 9 साल में कैसे काम हुआ है। हम योजनाओं को लेके और माननीय मोदी जी की छवि को लेके पब्लिक के बीच में जा रहे हैं और मैं आपको आज एक गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि जो विश्वास पब्लिक में माननीय मोदी जी को लेके है, वो किसी और नेता के प्रति मैंने नहीं देखा। उत्तराखंड में कांग्रेस तमाम राज्य के मुद्दे उठा रही है और सीधे डेंट करने की बात कर रही है जो बीजेपी मुद्दे लेकर आ रही है। लगता है कि जो स्थानीय मुद्दे हैं वो हावी होंगे लोकसभा चुनाव? देखिए, कांग्रेस के पास ना चेहरा है, ना चरित्र है, ना नीति है। आज आप मुझे एक बात बताइए कि कांग्रेस के अगर आप इंडिया ब्लॉक की बात हम करें, तो इंडिया ब्लॉक में कोई ऐसी पार्टी बता दीजिए जिसकी नीति और रीति एक हो। माने वो स्टेट्स में अलग हैं, केंद्र में एक हैं, एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करने में पीछे नहीं हटते, नीति किसी की एक है नहीं, सिद्धांत किसी का एक है नहीं। कैसे आप सिर्फ मोदी जी को हराना एक लक्ष्य है, सत्ता में आना एक लक्ष्य है और पब्लिक बहुत भली भांति इंडिया ब्लॉक से रूबरू भी हो चुकी है, उनका राज देख भी चुकी है, उनके काम देख चुकी है और अगर उनको नकारा है, चाहे वो यूपी में अखिलेश जी को नकारा हो, चाहे वहाँ अपने इस वक्त राजस्थान में गहलोत जी को नकारा है, चाहे छत्तीसगढ़ में नकारा है, चाहे मध्य प्रदेश में वापस हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हमारे नीतियों को सराहाया है, तो हमें कोई चिंता नहीं है। मैंने आपको बताया मोदी जी का आज चेहरा इतना बड़ा हो चुका है कि इंडिया क्या ब्लॉक क्या करेगा, कांग्रेस क्या करेगी, ये कोई मायने नहीं रखता। उत्तर देश की 140 करोड़ जनता मोदी जी के पीछे है और वही मायने रखता है। सवाल, आपको भी पांचों लोकसभा में एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, स्थानीय स्तर पर आपकी तरफ से क्या कुछ उसमें चीज़ें जुड़ी हैं? नहीं देखिए, मैं हमारे प्रदेश नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने मुझको कुमाऊँ का क्लस्टर प्रभारी बनाया है, 2 सीटों के इंचार्ज मुझे बनाया है और बागेश्वर चुनाव में भी मुझको जिम्मेदारी मिली थी, उसको भी हमने पूर्ण तरीके से निभाने की कोशिश करी और इस चुनाव में भी कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय बनाते हुए, संगठन के साथ समन्वय बनाते हुए जो भी ज़रूरत होगी पार्टी को भारी के भारी मतों जिताने के लिए, उसमें हम पीछे नहीं हटेंगे और मैं दोनों सीटों के नहीं, मैं 5 सीटों की बात करूंगा आपसे। 5 सीटों को हम बहुत अच्छी बहुमत के साथ जीतने जा रहे हैं। ये थे उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, जो लगातार बड़ी जिम्मेदारियां निभाते आ रहे हैं और इस वक्त अगर पांचों लोकसभा सीटों पर चुनाव की बात की जाए तो 2 बड़ी सीटों की जिम्मेदारी सौरभ बहुगुणा को दी गई है। उनका साफ तौर पर कहना है कि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव होने हैं, पिछला जो मोदी सरकार के कार्यकाल रहे हैं उनको लेकर जनता काफ़ी अच्छा महसूस कर रही है और उम्मीद भी है कि आने वाले समय में जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे तो वो पूरी तरह से भाजपा के पक्ष में होंगे। अपने सहयोगी रुपेश नेगी के साथ अजीत काम्बोज, देहरादून।